हेलो गाइस, आज मैं आप सभी को नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में बताने वाली हूँ कि अगर आपको हायर स्टडीज़ करनी है आफ्टर 12th तो आप कैसे स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। तो मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। पहले तो आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, देन आपको टाइप करना है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ठीक है, आप उसके होम पेज पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करके, और आप देख सकते हो यहाँ पे सेंट्रल्स की स्कीम है, यूजीसी और एआईसीटीई कॉलेजेस की स्कीम्स हैं और स्टेट की भी स्कीम्स हैं। तो स्टेट में आप देख सकते हो असम, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जो भी यूटीज़ हैं, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव की, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, पौंडीचेरी, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड, इतने सारे स्टेट्स के स्कॉलरशिप स्कीम्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। और साथ ही आप अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या फिर एआईसीटीई के अप्रूव्ड कॉलेजेस से अगर स्कॉलरशिप उठाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एमएचआरडी के थ्रू जो स्कॉलरशिप गिवन है वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है ईशान उदय स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देखिए, इसका जो क्लोजिंग डेट है स्कीम का वो 30 अक्टूबर 2020 है। मतलब आपके पास अभी पूरा टाइम है, आप इसको भर सकते हो। और अगर आपको इसके बारे में जानना है तो यहाँ पे गाइडलाइंस है, आप सिंपली इस पर क्लिक करो और आपको पीडीएफ मिलेगी। पूरा गाइडलाइन पढ़ के आप देख सकते हो कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो या नहीं, और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे सब कुछ इसमें गिवन है। आप एक बार इसको प्लीज़ पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद है यहाँ पे दूसरा है पीजी इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, और यहाँ पे फिर से आप गाइडलाइन में क्लिक करके देख सकते हो। फिर है पीजी स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स, फर्स्ट एंड सेकेंड रैंक होल्डर्स। फिर है पीजी स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एसटी/एससी स्टूडेंट फॉर परसुइंग प्रोफेशनल कोर्सेज। तो ये तो था यूनिवर्सिटी ग्रांट एडमिशन एमएचआरडी के थ्रू। फिर है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटीई के थ्रू जो आपको स्कॉलरशिप गिवन होगा वो कौन कौन सा होगा। फर्स्ट है प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, टेक्निकल डिग्री के लिए है। देखो, सबकी जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है, तो 31 अक्टूबर के पहले आप प्लीज़ अगर फॉर्म भरना है तो भर लेना। सेकंड है प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, ये है टेक्निकल डिप्लोमा कोर्स के लिए। देन है सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट, ये टेक्निकल डिग्री के लिए है। और सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट टेक्निकल डिप्लोमा के लिए है। और अब बात करते हैं सेंट्रल स्कीम की। यहाँ पर भी बहुत सारे स्कीम्स गिवन है, आप जाकर एक बार देख सकते हो कि कौन कौन सा स्कीम में क्या क्या बेनिफिट्स आपको दिया जा रहा है, और आप उसकी गाइडलाइंस को एक बार चेक कर सकते हो। तो जैसे ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इसमें ये है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज़, जो 1 क्लास से लेके 10th क्लास तक के बच्चे होते हैं उनके लिए है। मतलब प्री मैट्रिक मतलब मैट्रिक से पहले वाले बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप है। देन है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज़, और फिर लास्ट है स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज। तो ये माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए हो गया है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, 10th के पहले जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप चाहिए तो वो यहाँ पे देख सकते हैं, सब कुछ गिवन है, गाइडलाइंस भी गिवन है, और लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। और फिर इसमें है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी है, और ये स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास एजुकेशन फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, ये 3 टाइप की स्कॉलरशिप इसके अंडर में आते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसमें एक स्कॉलरशिप है, ये एससी स्टूडेंट्स के लिए है, और लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। गाइडलाइंस गिवन है, प्लीज़ आप एक बार चेक कर लेना। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट के थ्रू 3 टाइप के स्कॉलरशिप गिवन है। देन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये आपको फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप देता है हायर एजुकेशन के लिए, जो भी एसटी कैंडिडेट्स है उनके लिए है ये। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, इसमें एक स्कॉलरशिप गिवन है, ये नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, ये मेरिट स्कॉलरशिप पे बेस्ड है। आप इस पे जब क्लिक करोगे इसके गाइडलाइंस पे तो आप देख सकते हो कि ये स्कीम क्या है। ये जो स्कीम है
ये उनके लिए है जिनकी पेरेंटल इनकम 1.5 लाख रुपए पर एनम से कम है, मतलब सालाना इनकम 1.5 लाख से कम है। और ये जो स्कॉलरशिप है ये ईयरली आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो भी क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और जो गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड बॉडी में पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। और ये स्कॉलरशिप हर साल रिन्यू हो सकती है। जैसे आपको क्लास 9th में मिला, फिर नेक्स्ट ईयर आप क्लास 10th में रिन्यू कराओ, फिर 11th में, फिर 12th में, मतलब आप क्लास 9th से लेकर 12th तक ये स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हो। मतलब मैक्सिमम जो इसका स्कॉलरशिप का पीरियड है वो है 4 साल। और जो अमाउंट आपको गिवन होगा वो है 12,000 पर एनम। क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपको यहाँ पे गिवन है। इसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, जैसे आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। आपको क्लास 7th में मिनिमम 55% मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे और जो भी ST/SC कैंडिडेट्स हैं उनको 50% मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे, मतलब आपको 5% मार्क्स की रिलैक्सेशन दी जा रही है। और जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है वो 90 क्वेश्चंस कैरी करेगा, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन, मतलब MCQs, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, एनालॉजी रहेगी, क्लासिफिकेशन रहेगा, मतलब रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें भी आपको 90 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, MCQs टाइप के, सोशल साइंस, मैथ्स, साइंस, जो भी आपको क्लास 7 और 8 में पढ़ाया गया है। और जो ईच टेस्ट होगा वो 90 मिनट्स का होगा। और जो भी डिसेबल पर्सन है, डिसेबल चिल्ड्रन है, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। और उसके बाद फिर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाएगा और एटलीस्ट आपको 40% एग्रीगेट मार्क्स लाने होंगे दोनों टेस्ट में। और जो ST/SC स्टूडेंट है उनको 32% मार्क्स लाने होंगे, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो गाइज ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के थ्रू जो मेरिट पे बेस्ड स्कॉलरशिप है वो दिया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ये उन बच्चों के लिए है जो आफ्टर 12th हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं। ये वाला जो था डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये उनके लिए था जो 12th तक पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब क्लास 9 से लेके 12th तक 4 साल के लिए ये वैलिड है। और ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ये आफ्टर 12th जो भी हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं उनके लिए वैलिड है। तो आप इसके गाइडलाइंस पे एक बार जाके चेक कर सकते हैं। जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 25 एज ग्रुप वालों के लिए है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको क्लास 12th में मिनिमम 80 परसेंटाइल लाने होंगे। अगर आप 80 से कम लाते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। और साथ ही आपको कोई भी अदर टाइप के रेगुलेटरी से या फिर फंड से कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होगी। लाइक आप अगर स्टेट रन स्कॉलरशिप का हिस्सा हो या फिर अगर आपको फ़ी वेवर मिल रही है तो आप इस स्कॉलरशिप को नहीं भर सकते हो। आपको कोई भी अदर स्कॉलरशिप का फ़ायदा नहीं उठाना होगा इस स्कॉलरशिप के लिए। तो देखो इसमें क्या है कि आपको 10,000 पर एनम मिलेगा अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप और हायर स्टडीज़ कर रहे हो तो आपको 20,000 पर एनम मिलेगा। और अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो, लाइक अगर आपकी 5 साल की कोर्स है, आप ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों एक साथ कर रहे हो, फर्स्ट 3 इयर्स 10,000 मिलेगा और उसके बाद आपको 2 साल 20,000 मिलेगा 4th एंड 5th ईयर में, ठीक है। और जो टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीटेक में है या फिर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनकी 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, तो आपको 4 साल तक ये 10,000 पर एनम मिलेगा। और इसके लिए जो पेरेंटल इनकम होनी चाहिए वो 8 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे 3 टाइप के और आपको स्कॉलरशिप गिवन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के थ्रू और देन NEC के थ्रू। अब बात करते हैं कि आपको क्या करना होगा। आपको यहाँ पे जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना होगा अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो। और अगर आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो आपको यहाँ लॉगिन में जाकर क्लिक करना होगा। और अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते हो तो पहले आपको यहाँ पे
सारे गाइडलाइंस पढ़ लेने पड़ेंगे कि आपको क्या क्या चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा। देन आपको स्टेट ऑफ डोमिसाइल के लिए सर्टिफिकेट दिखाना होगा। फिर यहाँ स्कॉलरशिप कैटेगरी, इसके लिए आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि आप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप भर रहे हो, तो आपको क्लास 1 से लेकर 10 तक आपने पढ़ाई की है, तो आप जो भी क्लास में पढ़ रहे हो उसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए भर रहे हो, मतलब 11-12 के बाद वाला भर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। फिर आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट भरना, मोबाइल नंबर, देन ईमेल आईडी, फिर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स भी देना होगा और साथ ही आइडेंटिफिकेशन डिटेल देना होगा, लाइक आधार कार्ड नंबर। ठीक है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे बॉक्सेस में क्लिक करने होंगे और देन कंटिन्यू करना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अप्लाई करना होगा, तो उसके लिए आपको लॉगिन पेज में जाना होगा। मैं बैक करके बता रही हूँ। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद फिर आपको लॉगिन में जाकर लॉगिन करना होगा, तभी आप आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है प्रोसीजर कि कैसे आप पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर लॉगिन करके आपको जो भी स्कॉलरशिप भरना है उसमें जाके आप अप्लाई कर लोगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिनको भी ज़रूरत है स्कॉलरशिप की, जो भी नीडी पीपल हैं, प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उन्हें हेल्प कीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स का यूज़ करो या फिर मेरे सोशल हैंडल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।